भरतपुर राज्य का मेव किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य के नगर व पहाड़ी तहसीलों में मेव प्रमुख जाति थी। अलवर के मेव आंदोलन का प्रभाव भरतपुर के मेवों पर भी पड़ा, यानी कि अलवर के मेवों के साथ भरतपुर के मेव लोगों का वंशानुगत सांस्कृतिक व कई प्रकार के संबंध थे। इसी वजह से अलवर के मेवों ने जो आंदोलन किया था उसी का प्रभाव भरतपुर के मेव जाति के लोगों पर भी पड़ा। मार्च 1933 ईस्वी में अलवर राज्य में जब मेवों के लिए भू राजस्व में छूट प्रदान की गई तो भरतपुर के मेवों ने भी समान छूट देने की इच्छा जाहिर की, यानी कि मार्च 1933 ईस्वी में अलवर राज्य में मेव लोगों को भू राजस्व में छूट दे दी। इसी वजह से भरतपुर के मेव लोगों का भी यही मानना था कि हमें भी अलवर राज्य के मेवों की तरह ही भू राजस्व में छूट प्रदान की जाए। अप्रैल 1933 में मेवों ने लगान नहीं देने की घोषणा की, यानी कि अप्रैल 1933 में मेवों ने यह घोषणा कर दी कि हम भरतपुर राज्य को कर नहीं देंगे और उन्होंने भरतपुर राज्य को एक स्मरण पत्र भेजा, स्मरण पत्र राज्य सरकार को भेजा मेवों ने, जिसमें उन्होंने बताया कि लगान और आबियाना यानी कि सिंचाई कर ये बहुत ज्यादा है और हमें इन करों में छूट चाहिए। लगान और आबियाना कर अधिक होने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जब मेव लोगों ने आंदोलन को तीव्र कर दिया तब मेवों को शांत करने के लिए भरतपुर राज्य सरकार ने काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जो अतिरिक्त जिलाधीश थे वो राज्य काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया, यानी कि मेवों को शांत करने के लिए सरकार ने काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य काउंसिल का सदस्य मनोनीत कर दिया। जुलाई 1933 में सरकार ने किसानों से जबरन कर वसूला। जब मेवों ने इसका विरोध किया तब उन्होंने 1934 में एक समिति बनाई गई, समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष बिलग्रामी को बनाया। बिलग्रामी ने मेवों को छूट देने की अपनी रिपोर्ट में अभिशंसा की है, यानी कि 1934 में बिलग्रामी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मेवों को भी भू राजस्व में छूट मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भरतपुर प्रजा परिषद एवं अन्य संगठनों के नेतृत्व में किया गया किसान आंदोलन। 4 जनवरी 1947 को गवर्नर जनरल वेवेल व बीकानेर के महाराजा साधु सिंह शिकार करने के लिए केवलादेव अभयारण्य आते हैं। शिकार में उनकी सहायता करने के लिए आसपास के गांवों के लोगों को बेगार पर लाया जाता है। 4 जनवरी 1947 गवर्नर जनरल वेवेल व बीकानेर के महाराजा साधु सिंह शिकार करने के लिए केवलादेव अभयारण्य में आते हैं। शिकार में उनकी सहायता करने के लिए आसपास के गांवों के लोगों को बेगार पर लाया जाता है। 5 जनवरी 1947 को भरतपुर प्रजा परिषद, लाल झंडा किसान सभा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भरतपुर किले के बाहर धरना दिया बेगार प्रथा के विरोध में, यानी कि बेगार प्रथा के विरोध में 5 जनवरी 1947 को भरतपुर प्रजा परिषद, लाल झंडा किसान सभा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भरतपुर किले के बाहर धरना दिया। भरतपुर महाराजा के छोटे भाई बच्चू सिंह ने धरने पर बैठे नेताओं को पीटा, जिसमें से बहुत सारे नेता घायल हो जाते हैं। इसके बाद में 6 जनवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है।
6 जनवरी 1947 को संपूर्ण भरतपुर राज्य में बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह आंदोलन सितंबर 1947 तक समाप्त हो जाता है। भरतपुर राज्य के विलय के बाद, भरतपुर राज्य के विलय की प्रक्रिया के बाद में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है।